नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूं, शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं आप लोगों में। होली पर्व की धूमधाम से तैयारी कीजिए। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से जुड़ चुका हूं। होली पर्व बहुत नज़दीक आ चुका है। हम कहना चाहेंगे कि होली पर्व जो मनाते हैं, होली पर्व का आखिर विशेषता क्या है। होली पर्व हमारा इस चीज़ का संकेत करता है कि असत्य के ऊपर सत्य का हमेशा से विजय हुआ है। पौराणिक मान्यता से अगर हम चले तो पौराणिक मान्यता ये कहती है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक कोई व्यक्ति था, जिसके घर में एक उसका बेटा बहुत धर्म वाला था, धर्म करने वाला था। लेकिन उस प्रहलाद कुमार को मारने के लिए उसने बहुत षड्यंत्र रचाई, लेकिन उस षड्यंत्र में वो असफल रहा, क्योंकि जो प्रहलाद कुमार थे उनमें सत्यता थी, सत्यता भरा हुआ था। और उस सत्यता के आगे उनका पिता भी हिरण्यकश्यप जैसे महाशक्तिशाली व्यक्ति भी पराजित हो सकता है, ये उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। उनका जो फूफू थी, फुआ, उसने उसको आग में जलाने के लिए जो उसका वरदान मिला था, सोची कि शायद प्रहलाद कुमार को जला दिया जाएगा तो सत्यता इस दुनिया से मिट सकता है। लेकिन नहीं, सत्यमेव जयते के नारा लगाने वाले सत्यता थोड़ा कठिनाई भोगता है, सत्यता को जरा कठिनाई में आना पड़ता है। और यह दुनिया की रीत है कि जो भी असत्यता की तरफ बढ़ते हैं उन्हें सुख शांति तो मिलती है, लेकिन क्षणिक सुख शांति के लिए वो बहुत बुरे कर्म कर जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो कोई भी व्यक्ति अगर असत्यता का साथ दे रहे हैं तो क्षणिक ही है, ज़्यादा दिन वो टिकाऊ रहने वाला नहीं है। क्योंकि सत्यता का शोर पताल तक होता है, सत्य झुक नहीं सकता, सत्य टूट नहीं सकता। भले ही उसे दबाने वाले लाखों करोड़ों आ जाए, सत्य के राह पर चलने वाला एक अकेला व्यक्ति वो चाहे तो दुनिया बदल सकता है। दुनिया को परिवर्तन करने की क्षमता रखकर उतना साहस और समृद्धि संपन्नता अपने अंदर रख के आगे बढ़ता है। तो होली जैसा पर्व हम लोगों को इतना साहस तो जरूर बढ़ाता है। इसलिए हम खुशियां मनाते हैं कि दुश्मनों पर विजय करना, असत्यता पर सत्य की विजय की महापर्व है होली। होली पर्व त्योहार आप अपने भाइयों को अपने अंदर इतना प्रेम भाव बढ़ाइए, चाहे उससे दुश्मनी हो, फर्क नहीं पड़ता। भाई भाई में अक्सर लड़ जाते हैं लोग, मेरे पास उतना संपत्ति नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास वो नहीं है। ऐसा कह करके लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज की युग में संगठन, आपका संग ही सब कुछ है। तो हम होली पर्व मनाते हुए किसी भी जात धर्म में बांटने की कोशिश नहीं करते हैं। कोई किसी छोटा जाति का है, बड़ा जाति का है, वो ये है, हम कुछ नहीं सोचते। बस सोचते हैं तो भाईचारा की नाता, हाँ हमारा वो भाई है। दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। अबीर पोतने की जो हमारी विधि है, हमारी जो संस्कृति रही है, रंग की पर्व होली है। अबीर से एक दूसरे को साटासाट कर करके हम अपने की भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। और रही बात साधु संतों की, साधु संत तो इसे और भी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे पर्व जो है होली, इसमें बहुत अच्छे तरह से सांगठनिक रूप का एक व्यवहार दिखाया जाता है कि आप किसी भी जाति धर्म मजहब से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे हो बड़े हो, हमने ये देखा है होली पर्व में सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए, एक दूसरे को अबीर लगा करके, गोड़ छू करके प्रणाम करते हुए, एक दूसरों के घर में जाकर मीठा मीठा प्रकार खाते हुए। तो आप समाज रक्षा के लिए, समाज की संस्कृति की, हमारे धरोहर की रक्षा करने के लिए आप जैसे युवाओं को, आप जैसे बुजुर्ग लोगों को यह दायित्व है कि आप समाज की संस्कार की रक्षा कीजिए। समाज में आने वाले नए पीढ़ियों को कुछ योगदान दीजिए, उन लोगों को सिखाइए कि हमारा संस्कृति कैसे बच सकता है, कैसे हम इसे जागृत कर सकते हैं, कैसे इसे हम जागृत रख सकते हैं। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? हमारे इन हाथों में दिखने वाले ये धागे, ये सिर्फ रक्षा सूत्र नहीं है, ये एक धर्म की प्रतिबिंब है। हमारे अंदर लगने वाले ये जो जनेऊ है, जनेऊ धारण करने से यह हमारा संस्कार है, जो ये सिखाता है कि हाँ हम अपने धर्म रक्षा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। ये जो हम तिलक लगाते हैं, ये सिर्फ तिलक लगाने का या माइंड कंसंट्रेशन करने की ही बात नहीं है।
एक धर्म की धरोहर है भाई। कोई विदेश में जो लोग जाता है तो ये कहता है कि जरूर ये हिंदू संस्कृति से आया है, ये व्यक्ति या तो नेपाल का होगा या तो भारत का होगा। क्या ये संस्कृति हम नहीं जानते हैं? तो अपने धरोहर को, अपने संस्कृति को बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। इसलिए होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा से होली मनाइएगा, मारपीट मत कीजिएगा, किसी को जबरदस्ती रंग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रेम भाव से जो लगवाना चाहे उसे लगाइए, खुशी खुशी से एक दूसरे से होली पर्व की त्योहार मनाइए। एक दूसरे में प्रेम की भावना हो, एकता की भावना हो, संगठन की भावना हो, और इस संगठन से हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को नेपाल जैसे कभी गुलाम नहीं रहे इस देश को हम फिर से मजबूती की ओर बढ़ा सके। अपने देश की रक्षा के लिए हम युवा लड़ सके, हम अपने संस्कृति को जोगा सके। हम हर एक नेपाली युवा से, हर एक भारतीय युवा से, या किसी भी देश की वो युवा अपने देश की रक्षा करना चाहता हो, उनसे यह अपील करना चाहते हैं। आज देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रही है। फिलहाल में कुछ दिन पहले वो इजराइल का लड़ाई चल रहा था। तो दुनिया दिन प्रतिदिन ऐसे ही लड़ाइयों में फंसता जा रहा है। वर्ल्ड वार 3 कब शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए दुनिया में शांति बनाए रखना है तो आप अपने संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जो राष्ट्र का पावर है, जो राष्ट्र का शक्ति है, उसे बचाना तो जरूरी होगा, उसे बनाना जरूरी होगा। इसलिए आप अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर ये साहस, ये संस्कृति की रक्षा करने की, ये राष्ट्रभक्ति भरने की जरूरत है। आप अपने राष्ट्र को बचाइए, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका परिवार सुरक्षित रहने वाला नहीं है, आपकी धन संपत्ति सुरक्षित रहने वाले नहीं है, आपके ये खेत बाड़ी ये कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपके ऊपर कब्जा करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, और जिस दिन आपको अपने देश, अपने घर परिवार छोड़ करके भागने पड़ देंगे, शरणार्थियों की जिंदगी जीना पड़ेगा, उस दिन की जिंदगी आपसे सहा नहीं जाएगा। आने वाली पीढ़ियां आपको गाली देंगे, आप पे थूकेंगे कि क्या बनाकर रखा, राष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख पाए। तो क्या इसका जिम्मेदार हम नहीं है? ये हमारी पीढ़ी है। हम इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हम इस देश की धरोहर की रक्षा करने के लिए एक नया जागृति के साथ, एक नया सोच के साथ, एक नया पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अपने देश की रक्षा करेंगे, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। जननी जन्मभूमि स स्वर्गाद्वीपी गर्यसी, कि अपने जन्मभूमि से ज्यादा प्यारा कोई भी धरती नहीं हो सकता। ये रामायण के अंदर हम पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की सम्मान होती है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां लक्ष्मी की वास होता है। लेकिन देश में इतना जो अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार क्या हम नहीं है? क्या हम जनता को, हमें सचेत नहीं होना चाहिए? देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा योगदान होना नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो हम चाहते हैं कि सब लोग साथ में जुड़े, राष्ट्रवादी ताकतें तैयार करें। देश की गुलामी तब हो जाती है जब वहां का युवा कमजोर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि युवा शक्ति निर्माण कीजिए, युवा को बलिदान के लिए तैयार कीजिए। जब तक युवा देश के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए आगे नहीं आएंगे, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। तो होली पर्व की शुभकामना के सहित हम ये कहना चाहेंगे कि राष्ट्र में हमेशा होली, दिवाली यह मनती रहे, या ऐसा पर्व, खुशी का पर्व हमेशा बरकरार रहे, हमेशा हम मनाते रहे। यह चाहते हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, और राष्ट्र शक्ति के लिए, युवा शक्ति हमारे लिए, युवा पीढ़ी को जगाना जरूरी है। इसलिए आप संकल्प लीजिए और बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की जय, पृथ्वी माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की समैया की जय, इस जगैया की जय, इस नगर बस्ती की जय, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यह नारा लेकर के अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कृण्वन्तो विश्वमार्यं, सब विश्व आर्य बने। यह सोच रख करके आप दुनिया में आगे बढ़िएगा। यही होली की हमारा शुभकामना है। मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों को फिर से अवगत करा देना चाहता हूँ कि होली पर्व अच्छे से मनाइए। हो सके तो जितना अधिकांश लोग जुड़िए, सब लोग खुशी खुशी से मनाइएगा। यह होली का पर्व त्योहार खुशी खुशी से मनना चाहिए, कोई भी झगड़ा, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। यह मेरा आप सबसे निवेदन है। नमस्ते।